मेरा नाम रिया है। मैं 27 साल की हूँ। मुंबई में रहती हूँ और एक फैशन स्टार्टअप में क्रिएटिव लीड हूँ। दिखने में ठीक ठाक हूँ, स्लिम फिगर है और एक मुस्कान जो लोग कहते हैं कि दिल तक जाती है। मेरा पति आर्यन 29 साल का है, लंबा, जिम फ्रीक और एक टेक स्टार्टअप का को फाउंडर। उसकी एक तीव्र वाइब है जो मुझे हमेशा से आकर्षित करती थी। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और हमारे बीच प्यार का जोश भी है, थोड़ी सी पजेसिवनेस का तड़ियचका भी। मुझे पसंद नहीं कि आर्यन किसी दूसरी लड़ेहचकी से ज्यादा बात करे और वह मेरी इस बात को दिल से सम्मान करता है। लेकिन यह कहानी उस रात की है जब मेरी बेस्ट फ्रेंड तारा हमारे घर आई और जो हुआ उसने मेरे दिल के तार हिला दिए। यह कॉन्फेशन दिल से दिल तक जाएगा तो तैयार हो जाओ। यह कहानी शुरू होती है मुंबई की एक सुलझी हुई शाम से, जब मैं और आर्यन एयरपोर्ट गए तारा को लेने। तारा 26 साल की, मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, अब बैंगलोर में रहती है। उसका बॉयफ्रेंड रोहन काम के चक्कर में नहीं आ सका था। तारा के मैसेजेस से पता था कि वह थोड़ी उदास थी, लेकिन जब वह अराइवल गेट से बाहर आई, उसकी मुस्कान ने सब कुछ बदल दिया। तारा दिखने में बिल्कुल स्टनिंग थी, लंबी लहराते बाल और एक शर्मीलापन जो उसके चेहरे पर चमक लाता था। उसने एक स्टाइलिश कुर्ती पहनी थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसकी पर्सनैलिटी को और निखार रहा था। मैंने उसे गले लगाया और हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर चिल्ला रहे थे, जैसे सालों बाद मिले हों। आर्यन थोड़ी दूर खड़ा हमारी खुशी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर तारा उसके पास आई, एक शर्मीली सी मुस्कान दी और हाथ मिलाया। हाय आर्यन भैया, उसने कहा। और आर्यन ने हंसते हुए कहा, भैया नहीं, बस आर्यन। तारा हंस पड़ी और मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक छोटी सी चिंगारी सी थी। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का, लेकिन मैंने सोचा, छोड़ डच रिया, ये बस दोस्ती का जोश है। अगला दिन रविवार था और मैंने प्लान बनाया कि हम तीनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम मॉल में हम तीनों पहुंचे। तारा और मैं पूरे मूड में थे, एक बुटीक से दूसरी, ड्रेसेस, क्रॉप टॉप्स और शॉर्ट्स ट्राई करते हुए। आर्यन एक कोने में खाडीढ़ा हमें देख रहा था और मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ आ रही थीं। मैंने एक टाइट रेड ड्रेस ट्राई की जो मेरे कर्व्स को पूरी तरह हाईलाइट कर रही थी। तारा ने एक ब्लैक ऑफ शोल्डर टॉप पहना और जब वह मिरर के सामने पोज दे रही थी, उसकी कमर का छोटा सा बटरफ्लाई टैटू दिखा। मैं ड्रेस के पैटर्न्स पर ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन की वो तीव्र नज़र मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तारा के साथ हंसी मजाक के बीच मैंने आर्यन को देखा और एक शरारती सी मुस्कान दी। क्या देख रहे हो मिस्टर? मैंने मजाक में कहा। उसने आंखें घुमाई और बोला, कुछ नहीं, बस मॉल का वाइब। तारा ने हम दोनों को देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह भी इस चुलबुले माहौल का मजा ले रही हो। शॉपिंग के बाद हम तीनों मेरी कार में घर के लिए निकल पड़े डीछे। मुंबई का ट्रैफिक एक अलग ही सजा है। 2 घंटे का सफर और हम तीनों थक कर चूर हो गए। तारा पिछली सीट पर थी और आर्यन मेरे बगल में। मेरा हाथ उसकी जांघ पर था और मैं बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, आज इतना रोमांटिक मूड क्यों? उसने पूछा। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, बस आज थोड़ी सी मस्ती करने का दिल है। मेरा दिल जोर से धड़ाका। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि तारा हमें देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी जिज्ञासु, थोड़ी शर्मीली। घर पहुंचते ही हम तीनों थक कर लेट गए। मैंने तारा को गेस्ट रूम दिया जो हमारे बेडरूम के बगल में था। आर्यन और मैं अपने रूम में गए और जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैंने उसे दीवार के सहारे धकेल दिया। मेरा चेहरा उसके करीब था, मेरी सांसें गर्म थीं और मैंने उसके कान में कहा, आज पूरा दिन मुझे एक आग सी लग रही है। आर्यन की आंखों में एक बिजली सी चमकी और उसने मुझे और करीब खींच लिया। मेरे हाथों का दबाव उसकी कमर के आसपास बढ़ने लगा और मैंने उसकी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोले। उसने मेरे कुर्ते के स्ट्रैप्स को नीचे किया और हम दोनों के बीच का ताप इतना था कि रूम का एसी भी बेकार लगने लगा। मैंने उसे बेड पर धक्का दिया और एक लाल स्कार्फ उठाया जो शॉपिंग बैग में था। आज थोड़ी अलग मस्ती करते हैं, मैंने कहा और स्कार्फ से उसकी आंखें बांध दीं। आर्यन हंसा, लेकिन उसकी सांसों से पता चल रहा था
कि वह भी उतना ही उत्साहित था। मैंने आर्यन को बेड पर लिटा दिया और मेरे हाथ उसकी बॉडी पर टहल रहे थे, जैसे मैं हर इंच को महसूस करना चाहती थी। मेरे टच से उसकी सांसें तेज हो गईं और मैं धीरे धीरे उसे छेड़ दीच रही थी। अपने होंठों से उसकी बॉडी पर एक आग सी लगा रही थी। वह बेड पर लेटकर मेरा नाम ले रहा था, रिया, प्लीज। और मैं बस हंस रही थी, जैसे मुझे उसे तड इच पाने में मजा आ रहा हो। मैंने उसका स्कार्फ खोला और उसे पलट दिया। अब वह बेड पर था, उसके हाथ बेड शीट को जोर से पकड़े हुए थे। मैंने उसके हिप्स को पकड़ा और उसके करीब आई। एक दबी हुई सांस उसके होंठों से छूट गई और वह मुझे बोल रहा था, रिया, जल्दी, प्लीज। मैं उसके और करीब गई और उस पल में हम दोनों एक दूसरे में खो गए। हर मूवमेंट, हर टच, हर सांस एक दूसरे के लिए थी। लेकिन तभी मुझे दरवाजे के पास एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं रुक गई। आर्यन की आंखें बंद थीं और वह अपने एहसास में खोया हुआ था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा जैसे तारा शायद वहां थी। शायद उसने हमारे रूम के बंद दरवाजे के पास से कुछ सुना हो। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या उसने सच में कुछ सुना? क्या वह वहीं खड़ी थी, जिज्ञासु या हैरान? मैंने आर्यन को और जोर से पकड़ा और हम दोनों ने उस रात को एक दूसरे के साथ पूरा जी लिया। सुबह जब मैं उठी, आर्यन किचन में कॉफी बना रहा था। तारा भी वहां थी, लेकिन उसने मुझसे आंखें नहीं मिलाईं। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा, और उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका शर्मीलापन अब और ज्यादा था। आर्यन ने मुझे देखा और कहा, क्या बात है तारा, आज इतनी चुप क्यों हो? तारा ने जल्दी से बात बदल दी, कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूं। पूरा दिन तारा थोड़ी अलग सी थी। मेरे साथ तो वह नॉर्मल थी, लेकिन जब भी आर्यन रूम में आता, वह उसकी तरफ देखती और फिर जल्दी से नजरें हटा लेती। एक बार जब आर्यन बालकनी में था, तारा और मैं किचन में अकेले थे। मैंने पूछा, तारा, सब ठीक है ना? उसने 1 सेकंड के लिए मुझे देखा और फिर कहा, हाँ, बस रोहन की थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक कन्फ्यूजन, एक गिल्ट और शायद एक छोटी सी चिंगारी। तारा 3 दिन हमारे साथ रही और हर दिन मुझे लगता था कि वह मुझे थोड़ा अवॉइड कर रही थी। एक रात जब आर्यन अपने माता पिता के घर गया था एक फंक्शन के लिए, मैं और तारा घर पर अकेले थे। मैं लिविंग रूम में बैठी थी और तारा अपने रूम से बाहर आई। उसने एक सिंपल नाइट सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही शर्मीलापन और जिज्ञासा दिखा रही थीं। रिया, एक बात पूछूं? उसने धीरे से कहा। मैंने कहा, हाँ, बोल। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम और आर्यन इतने पैशनेट कैसे हो? मतलब 1 साल बाद भी इतना प्यार? मैं हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। मैंने कहा, बस प्यार में थोड़ी सी आग बची रहनी चाहिए। आर्यन और मैं एक दूसरे को समझते हैं। तारा ने एक लंबी सांस ली और कहा, उस रात मैंने शायद कुछ सुना जो नहीं सुनना चाहिए था। सॉरी, मुझे दरवाजे के पास नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा मैं भी ऐसा कुछ महसूस करना चाहती हूँ। मेरा दिल जोर से धड़ाका। मैंने कहा, तारा, यह गलत नहीं है। तू अपने दिल की बात रोहन से कर। शायद तुम दोनों को थोड़ी सी मस्ती की जरूरत है। वह हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक शुक्रिया सा झलका। उसने कहा, थैंक्स रिया, तुम सच में कमाल हो। तारा अगले दिन बेंगलोर वापस चली गई। उसने मुझे गले लगाया और आर्यन को एक मुस्कान दी। इस बार उसके शर्मीलेपन के साथ एक कॉन्फिडेंस भी था। आर्यन और मैं अपनी जिंदगी में वापस आ गए, लेकिन उस रात का एहसास अब भी मेरे दिल में था। तारा ने मुझे 1 हफ्ते बाद मैसेज किया, रिया, मैंने रोहन से बात की। हम दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकाल रहे हैं। थैंक्स फॉर द एडवाइस। आर्यन को मैंने कभी उस रात के बारे में नहीं बताया। वह अब भी मेरा तीव्र, शरारती और प्यारा पति है। लेकिन तारा का वह कॉन्फेशन, उसकी आंखों में वह आग और उस रात का ताप, यह सब मेरे दिल में एक छोटी सी चिंगारी बनकर रह गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। एक रात, एक चिंगारी और एक कॉन्फेशन जो दिल से दिल तक गया। अगर तुमने भी कभी किसी रिश्ते में ऐसी चिंगारी महसूस की है, तो कमेंट में जरूर लिखना। तुम्हारे सीक्रेट्स भी हमारे देसी कॉन्फेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ
ताकि अगले हफ्ते एक और रसीली कहानी के लिए हमसे मिलो। तब तक अपना ख्याल रखना और जिंदगी में थोड़ी सी मस्ती जरूर रखो।